व्यूअर्स, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल अंतर्ज्ञान में। आज मैं आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ अधिकार के बारे में। अधिकार सब लोग जानते हैं। अगर हमारी कोई चीज़ पे अधिकार होता है और उस पर कोई दूसरा अधिकार कर लेता है तो हमें बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। तो इसी बारे में मैं आपसे बात करूँगी, अधिकार से रिलेटेड के बारे में। मेरा चैनल अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए और अंत तक बने रहिए। तो मैं बात कर रही थी अधिकार के बारे में। आपने सुना होगा सरकार ने बहुत सारी स्कीम्स गरीबों के अधिकार के लिए या कम जिनकी वेतन है उनके लिए चीज़ें बनाई है। खेती में और भी जगह जगह गरीबों की मदद के लिए कई योजनाएं प्रारंभ करी है। लेकिन आज मैंने ये टॉपिक इसलिए छेड़ा है क्योंकि मैंने एक न्यूज़ में पढ़ा था, एक रॉयल इनफील्ड से एक आदमी आया और वो गेहूं लेके जा रहा था, जबकि वो दिखा रहा था कि उसका वेतन कम है और गेहूं ले रहा है वो। तो उसने मतलब फर्जी कागज बनवाए और उसके जरिए सरकार से वो लूट रहा है। तो आप ही सोचिए, जिसके पास रॉयल इनफील्ड है, जाहिर सी बात है उसके पास अच्छा सा वेतन होगा, वो अपना रोज के खर्चे निकाल सकता होगा, फिर भी वो आके सरकार द्वारा दी गई योजनाओं का लाभ उठाते हैं। तो लोगों को ये लगता है कि सरकार बांट रही है फ्री में, चलो हम भी उठा लेते हैं इस योजना का लाभ। पर वो एक बार भी नहीं सोचते हैं कि इसमें वो किसी गरीब का अधिकार छीन रहे होते हैं। जिस तरह हमारा कोई अधिकार छीने तो हमें बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है कि कोई हमारा अधिकार छीने, उसी प्रकार ये सब लोग, बहुत सारे लोग ऐसे उन गरीबों का अधिकार छीन रहे हैं जिन पे उनका हक है। सरकार योजनाएं निकालती है गरीबों के लिए, उसमें लोग फर्जी कागज बनवा के, फर्जी राशन कार्ड बनवा के अपनी वेतन को इनकम को कम दिखा करके सरकार से लूट रही होती है। और हम कहते हैं कि सरकार गरीबों का कुछ कर ही नहीं रही है, कुछ हो ही नहीं रहा है। अब बनता है हम सभी का, सिर्फ सरकार का ही नहीं, हमारा भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है कि हम किसी गरीब का अधिकार न छीने। और इसके बारे में और भी मैंने स्कूलों में भी देखा है, जहाँ जहाँ किसी का अधिकार होता है जिसका वो उस अधिकार का फ़ायदा उठा ही नहीं पाते, वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते, बल्कि और लोग जो होते हैं जिनके पास है अपने बच्चों को पढ़ाने तक की हैसियत भी है, फिर भी वो लोग आते हैं, फर्जी कागजात बनवाते हैं और लिखा पढ़ी करवा के, यहाँ तक कि बच्चों की उम्र को भी आगे पीछे करते हैं, क्लास को भी आगे पीछे कर देते हैं और डालते हैं। सोचते हैं वहाँ का नाम होता है स्कूल का कि अगर यहाँ से बच्चा पढ़ेगा तो IAS बनेगा। इस चीज़ के बेस पे लोग कितनी कोशिश करते हैं, फर्जी कागजात, अधिकार कार्ड, पता नहीं क्या क्या बनवा के उसमें अपने बच्चों को डालते हैं। पर ये कभी नहीं सोचते कि वहाँ किसी एक गरीब का या जिसका उस पर अधिकार है उसका अधिकार छीन जाएगा। अगर हम किसी का अधिकार छीन रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें उसका रिजल्ट भुगतना पड़ेगा, और फिर जब उसका रिजल्ट आएगा तो हमें मालूम ही नहीं रहता है कि आगे हमें ये दुख किस वजह से झेलना पड़ रहा है। तो कभी ना कभी हमने कुछ गलत काम किया है जिसकी वजह से ये दुख हमें झेलना पड़ रहा है। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ किसी का अधिकार मत छीनिए। और अगर किसी के छीनने के अधिकार की बात करते हैं हम, तो आप जानते ही होंगे किसी का अधिकार छीनना बहुत ही बुरी बात है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, किसी का अधिकार मत छीनिए। जिनका अधिकार होता है लेने का सरकार से, उन्हें तो पता भी नहीं होता कहाँ क्या बन रहा है, कहाँ उन्हें जाके बनवाना है। बहुत लोग जाते भी हैं बनवाने, तो वहाँ पे दुकानदार उनसे कुछ ना कुछ करके थोड़े बड़े पैसे वसूल लेता है। तो ये भी दुकानदार बहुत गलत करते हैं। तो दुकानदारों के लिए भी ये रिक्वेस्ट है कि आपके पास कोई गरीब बेचारा आ रहा है कुछ बनवाने, तो उससे उतना ही ले जितना लेना आपको है, उससे ज़्यादा ना लें। फ्री में है तो फ्री में, अगर सरकार ने फ्री में स्कीम रखी है तो उसका भी आप फ्री में करिए। बहुत लोग अगर इन चीज़ों का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, अगर उनके पास कोई गरीब है जिन्हें पता है कि ये गरीब है, ये इस चीज़ का लाभ उठा सकता है, तो हर एक आदमी का कर्तव्य बनता है कि उस गरीब को उस बारे में जानकारी दे ताकि वो उसका लाभ उठा सके। और मैं सरकार से भी ये कहूँगी कि सरकार को भी अपनी इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा सख्ती रखनी चाहिए। उन्हें और कड़ी इसमें और सी योजनाओं को बनाना चाहिए, चेक वेक कराने की और ज़्यादा सुविधाओं को कड़ा कर देना चाहिए, जिससे कोई भी इन सुविधा का
लाभ ऐसे ही ना उठा सके, फर्जी कागजात बनवा के लाभ ना उठा सके। सब कोई अपना जिसको है वही उस अधिकार का यूज कर सके। अधिकार का फायदा अधिकतर वही लोग उठाते हैं जो अच्छे खासे पढ़े लिखे होते हैं, जिनकी आयकम भी अच्छी खासी अच्छी होती है। तो मैं ये कहूँगी, प्लीज़ किसी का अधिकार मत छीने, इतना पैसों का लालच मत करिए। जितना आपके पास है उतने में ही अपना घर चलाने का सोचिए। अगर सरकार बांट रही है तो वो गरीबों के लिए बांट रही, जिसके लिए बांट रही उसे ही लेना चाहिए। और जब तक हमारे देश के गरीब शिक्षित नहीं होंगे तब तक ये इस योजना का पूरी तरह से लाभ नहीं उठा सकते। इसलिए सरकार को भारत के हर एक व्यक्ति को शिक्षित करना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।